नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, रेजोनेंस. नाउ व्हाट इज रेजोनेंस? एवरी ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज हैज अ हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक, हर एक ऑसिलेटिंग सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक, if any driving force which has same frequency as the natural frequency of that oscillating system, then that oscillating system oscillates with a maximum amplitude. That phenomena is called resonance. That is, driving frequency which is applied to the system is equal to this natural frequency. Then we call then the phenomena that occurs at that particular frequency is called resonance, or that frequency called resonant frequency. आपने 11th में भी पढ़ा होगा. Let us suppose that हमारे पास एक पेंडुलम है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेट अस से ओमेगा है या एफ है. ठीक, लीनियर फ्रीक्वेंसी. अब कोई ड्राइविंग फोर्स इसमें यहां पर लगाते हैं, उसकी कोई अपनी फ्रीक्वेंसी है. ठीक, अब इसको मूव करता है ये. ठीक, ऑसिलेट फोर्स लगा के मूव करता है तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ हो जाता है. अगर ये फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पर ये फ्रीक्वेंसी जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होता है? तो अगर इस ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो ये क्या होगा? अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ये पेंडुलम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट करेगा. ठीक है ना? जैसे कभी आपने देखा जो झूला होता है, जब बच्चे उसको धक्का देते हैं तो उस झूले की भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक, तो अगर वो जो उसको ड्राइव करता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसको लगाने की है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर उस झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिलती हो तो वो झूला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से आगे पीछे करता है. ठीक, बिल्कुल इसी तरह से एलसीआर सर्किट में भी ऐसे ही होता है कि जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो उसके अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो हम वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दे, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो वो रेजोनेट करता है. वो रेजोनेट में क्या होता है? मैक्सिमम करंट देता है वो. ठीक है ना? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की करंट देता है. ठीक, और उस वक्त जो ये सर्किट बनता है वो कंप्लीटली रेजिस्टिव सर्किट बनता है. ठीक, उस वक्त मैक्सिमम पावर जो है वो डिसिपेट होता है. ठीक, सो वी विल गो फॉर दैट. नाउ वी नो दैट आई एम, इससे पहले हमने किया था, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज इक्वल टू वी एम बाई जेड इन एलसीआर सर्किट. तो नॉर्मल अगर रेजिस्टिव सर्किट में होगा तो आर लिखेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से. नाउ अभी आपने लिखा था वी एम, तो वी एम ही होगा, लेकिन जेड आपका इम्पीडेंस है, वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर. ये आपको पता है. नाउ ऑल्सो वी नो दैट एक्स एल इज इक्वल टू L omega, where L is the inductance, and XC is equal to 1 by C omega. ठीक, this is called the inductive reactance. And this is called capacitive reactance. ये आपने पढ़ा है. नाउ इफ जो हमारा एसी सोर्स जो हमने दिया है एलसी सर्किट को, इफ इट इज फ्रीक्वेंसी इज वेरिड इन सच अ मैनर दैट एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, at a certain particular frequency omega 0, this XL, the inductive reactance, is equal to the capacitive reactance. Then what happens? If you see here, if we substitute in this, what we'll get? Im will be equal to omega this Vm divided by under root of r square XL माइनस XC. चूंकि दोनों बराबर है तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक, और Im इज इक्वल टू Vm बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी R. सो टोटल
जो करंट होगी ये मैक्सिमम होगी। उस वक्त क्या होगा, जो पावर डिसिपेट होगा वो रेजिस्टेंस में होगा। अगर रेजिस्टेंस का कम वैल्यू होगा आर विल बी लेस, अगर आर स्मॉल होगा देन ये ज्यादा करंट निकलेगी, ठीक। आई एम विल बी मोर, आई एम विल बी लार्ज, ओके। तो ज्यादा करंट होगा, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होगा। अगर आर ज्यादा होगी तो आई एम का मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम करंट है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। Furthermore, at resonance, XL is equal to XC. We also know that XL is equal to L omega. चूंकि हमने कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी है एट रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो अब L ओमेगा तो किसके बराबर, XC, XC के बराबर होगा ओमेगा नॉट C। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/LC और ओमेगा विल बी इक्वल टू 1/√LC। दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0, दैट इज 1/LC, करेक्ट। तो इसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हैं, यहां मैं ये साफ कर देता हूं। सो in at resonance inductive reactance is equal to capacitive reactance, यानी जो इनकी वोल्टेजेस होती हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट होती है। जो इंडक्टेंस में डायरेक्शन वाला वोल्टेज है वो अपोजिट होती है, इन द कैपेसिटर वो कैंसिल कर जाती है, तो टोटली रेजिस्टिव सर्किट बनता है। देखिए यहाँ कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं है, न कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ऑल्सो यहाँ हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकली 1/LC, और चूंकि वी नो दैट ओमेगा 0 इज इक्वल 2πf, ठीक। तो 2πf अगर यहाँ पर देंगे हम इसमें वैल्यू, सो 2πf where f is the now linear frequency 1/√LC और f is equal to 1/2π under 1/√LC। ये है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप f को f0 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये रिलेशन है। अब हमने क्या यहाँ पर देखा कि अगर जितना r कम होगा उतना इसका ज्यादा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अब हम इसका ग्राफ डाल देंगे, ओके, उस पर सिखाएंगे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक LCR सर्किट, सीरीज सर्किट है, जिसमें इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C, इनका वैल्यू फिक्स्ड है, हम चेंज नहीं कर रहे, ठीक। और फिर क्या कर रहे हैं हम, उसमें हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है ओमेगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज है, यहाँ से ओमेगा इंक्रीज होता है, ठीक। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ये ओमेगा 0, इसको कहेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ फिर से इंक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास जो LC सर्किट है, इसमें L को हमने कांस्टेंट रखा और C को कांस्टेंट रखा। पहले हमने रेजिस्टेंस R1 लगाई उसमें, यानी LCR सर्किट में रेजिस्टेंस R1 लगाई। तो अब हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द करंट वी रिसीव। तो जब हमने करंट को प्लॉट किया ऐसे, ये यहाँ से शार्प पीक आ गई, फिर यहाँ से पहले जब ओमेगा इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज होती गई और एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई। तो हम कहेंगे उस वक्त भाई रेजोनेंस हो गई, क्योंकि वो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, ठीक। अब फिर जब हम इंक्रीज करते हैं फिर एम्पलीट्यूड करंट का कम होके चलता है। ये हो गया एक। अब इसी सर्किट में हमने क्या किया, हमने R1 के बजाय R2, लेकिन वो R2 है ग्रेटर देन किसे, R1 से बड़ी, या R1 इज लेस देन R2। समझो यहाँ 100 ओम की लगाई, फिर 200 ओम की लगाई, यहाँ फिर से हमने वही फ्रीक्वेंसी रेंज दी, प्लॉट किया, हमने देखा करंट बढ़ती गई और इस पॉइंट पे यहाँ मैक्सिमम हो गई। तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया करंट का, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि ये जो करंट मैक्सिमम है पहले, यानी ज्यादा करंट हमें इसे नहीं मिली, रेजोनेंस पहले ही हुई, ठीक, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी थी, ठीक। क्यों, V जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो किसके बराबर होता है जब रेजोनेंस होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में, Vm/R, ठीक। तो R अगर बढ़ा देंगे तो Im कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो कम। और ये पीक अब शार्प नहीं रहती है, थोड़ा सा
ऐसे रहती है, ठीक। यानी नियरली इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आती है, वो आगे हम जिक्र करेंगे। यहाँ पीक शार्प है, ठीक, ऑलमोस्ट शार्प। उसके बाद यहाँ तीसरा हमने डाला, अब हमने इसी सर्किट में एल और सी को कांस्टेंट रखा, लेकिन अब हमने तीसरी रेजिस्टेंस लाई जो सबसे बड़ी है, जो R2 से भी बड़ी है और R1 से भी बड़ी। समझो हमने यहाँ 100 ओम लगाया, यहाँ 200 ओम लगाया, यहाँ 300 ओम लगाया, तो हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, बाकी एल और सी को हमने कांस्टेंट रखा। तो हम क्या देखते हैं, इसी तरह से प्लॉट करते हैं बिटवीन दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड करंट। तो हमने देखा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इस सर्किट की एक ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो एम्पलीट्यूड करंट का है डिक्रीज हो गया, पहले ही एम्पलीट्यूड रेजोनेंस हो गई, तो ये थोड़ा ब्रॉडर है, ठीक। तो इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये शार्प उतना नहीं है, तो इसमें ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है उस पे करंट कम आ रहे, बिकॉज वी हैव इंक्रीज द रेजिस्टेंस। नाउ कर्व इज नॉट शार्पर। ओके, यूजेस, इसके यूजेस क्या है रेजोनेंट सर्किट के। देखिए, जो रेजोनेंट सर्किट होते हैं वो रेडियो टीवी मोबाइल फोन में वगैरह बहुत सारे डिवाइस में ये ट्यूनिंग सर्किट लगते हैं, LCR सर्किट। तो हम क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर टीवी स्टेशंस, बहुत सारे टीवी स्टेशंस अपनी जो कम्युनिकेशन टेलीकास्ट करते हैं, चाहे लाइव मैच करते हो टेलीकास्ट या कोई भी प्रोग्राम, तो उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है ना। तो जब हम जो रिसीविंग एंटीना होता है, जब ये वेव्स टकरा जाती हैं, बहुत सारी वेव्स, तो वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को मतलब मूव कराती हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते तो करंट्स पैदा होती है, ठीक, डिफरेंट करंट्स पैदा होती हैं। तो अब होता क्या है, जब ये सारी करंट तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे डिफरेंट रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, अंदर से जो ट्यूनिंग सर्किट होता है उसमें हम देखिए, उसमें क्या होता है, LCR होता है ना, L C एंड R। हम वहां क्या करते हैं, चेंज इस कैपेसिटर को, जैसे आप रेडियो को करते हैं ऐसे ट्यूनिंग स्टेशन को लाने की। तो स्टेशन कब आता है, जब वो स्टेशन आपको चाहिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपके इस ट्यूनिंग फोक के आपके इस LCR सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिले। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक ही नहीं, क्योंकि हम कैपेसिटर्स चेंज कर रहे हैं, वी हैव वेरीड दीज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब ये जो स्टेशन आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी आपके इस ट्यूनिंग सर्किट से मैच होती है, तो वो स्टेशन आपको मिलता है, यू रिसीव दैट स्टेशन, ठीक। जिस रेडियो जो क्वालिटी अच्छी होगी उसका ट्यूनिंग सर्किट बहुत अच्छा होगा, तो उस आपका अच्छा स्टेशन आएगा, ठीक। एक और बात, जो LCR सर्किट में जो रेजोनेंस होती है वो इसी सिर्फ LCR सर्किट में ही रेजोनेंस होती है। अगर LC या RC सर्किट हो उसमें, या RL हो, तो उसमें कोई ये रेजोनेंस नहीं होती है, बिकॉज जो LCR सर्किट में होता है उसमें कैपेसिटेंस और जो इंडक्टेंस है वो वोल्टेज की फेजेस उसमें अपोजिट होते हैं, इस वजह से वो कैंसिलेशन करती है। इसमें अगर LC हम मिसाल RC सर्किट है, RL सर्किट, तो इसमें ये जो है ये यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, इसमें कैंसिलेशन होगी, लेकिन यहाँ पावर डिसिपेट कहाँ होगा, वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो R नहीं है, तो LC RC और L में वो ये रेजोनेंस नहीं होती है। कभी ऑब्जेक्टिव आता है कि क्या इनमें रेजोनेंस होगी, नहीं, इनमें RC सर्किट LC सर्किट उनमें रेजोनेंस नहीं होते, सिर्फ LCR सर्किट्स में ये जो होती है रेजोनेंस होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वी हैव शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ द रेजोनेंट सर्किट, यानी रेजोनेंट सर्किट की जो रेजोनेंस कर्व होती है वो शार्प कितना होती है, ठीक, और उसको हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक। ये होता क्या है क्वालिटी फैक्टर, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, जरा क्या है ये, द क्वालिटी फैक्टर, ठीक, ओमेगा 0 बाय डेल्टा ओमेगा। Omega 0 is the frequency at which resonance takes place and 2 delta omega is the bandwidth। तो आगे जाके मैं करूँगा explain, is regarded as the measure of sharpness of the resonance। यानी जब रेजोनेंस होती है, जैसे ये ओमेगा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो उस पे जो पीक आती है ये कितनी शार्प है, ठीक।
दैट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट, जो आपका LCR सर्किट है, ठीक, इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिस टू द बैंड विड्थ ऑफ द सर्किट। बैंड विड्थ क्या होता है, 2 डेल्टा ओमेगा, एट विच द पावर, किस पे, जब अब ये रेशियो लेते हैं, जब एट विच द पावर इज हाफ of the maximum power or the current is 1 by root times the maximum power maximum current at resonance। तो जब रेजोनेंस होती है, इससे पहले मैंने कहा एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट बिकम्स मैक्सिमम। सो अगर ये हमने एक ग्राफ यहाँ पर दिखाया है बिटवीन द ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द करंट एम्पलीट्यूड, ठीक, एट रेजोनेंस दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 द करंट डिसिपेटेड इज I 0 यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड I M मैक्स, ठीक है ना। तो इस पे जो जब करंट फॉल होती है 1 by root 2, ये वैल्यू root 2 of this current, then at this point we get two frequencies, this one omega 2 एंड देखिए इस पॉइंट से जब हम जाते हैं तो दो फ्रीक्वेंसीज मिलती है, दो पॉइंट्स हमें मिलते हैं अगेंस्ट विच वी हैव वन फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 एंड another that is omega 1 which are around किसके this resonant frequency omega 0। Now how sharp is this curve is measured by this factor omega 0, the resonance frequency to the bandwidth। What is bandwidth? 2W, that is the difference between these two frequencies omega 1 and omega 2 which we will do। तो ये जो ओमेगा 0 होता है ये क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जो बैंडविड्थ होता है टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज, वो जो होता है वो कब होता है, हमें देखना होता है जब करंट का एम्पलीट्यूड क्या फॉल करे 1 by root times of this maximum amplitude at the resonant frequency। okay, resonant frequency है ओमेगा 0, ठीक। now we will derive the expression for it। okay, तो इसको आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो, उसके बाद हम ये करेंगे। यहाँ फिर से आप ग्राफ दे दीजिए, ये हमें ये दूसरा कर्व, पहले पहला वन कर्व लेंगे, ये ग्राफ है बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज विच वी अप्लाई टू द दिस गिवन LCR सर्किट, सीरीज सर्किट। तो हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर जब मैक्सिमम आती है तो पहले क्या होती है, करंट इंक्रीज होके मैक्सिमम पे जाती है, कब, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा 0, दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फिर जब इंक्रीज ओवर करते हैं फ्रीक्वेंसीज तो ये जो करंट है डिक्रीज हो जाती है। नाउ हमें बैंड ये जो क्वालिटी फैक्टर कब लेना है, जब करंट का वैल्यू हो 1 by root 2 times I max, उस वक्त जो बैंडविड्थ होता है, वो भी बैंडविड्थ समझाऊंगा, तो उसका जो रेशो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेशो क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक। नाउ अब देखिए जब करंट फॉल होती है 1 by root 2 टाइम्स, तो हमें क्या होता है, देखिए हमें दो इसके वैल्यूज मिलते हैं फ्रीक्वेंसी के, वन जो स्मॉलर है दैट इज ओमेगा 2 एंड जो दूसरा है बड़ा वाला दैट इज ओमेगा 1, वो किसके अराउंड है, इसके अराउंड। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस ग्राफ से देखेंगे ओमेगा 1 किसके बराबर निकलेगा, ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू दिस ओमेगा 0, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा 0 प्लस दिस, ये जो है इसको हम कहते हैं डेल्टा ओमेगा, ठीक। तो दिस विल बी ओमेगा 1 विल बी ओमेगा 0 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा ओमेगा, सो इट विल बी ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा। ओके, और इसमें से क्या होगा, ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू दिस ओमेगा 0 माइनस, ऐसे करेंगे नहीं, सॉरी, डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0, ठीक। अब सिमिलरली यहां से जो ओमेगा 2 है, व्हाट इज ओमेगा 2, ओमेगा 2 इज ओमेगा 0 यहां तक माइनस ओमेगा 2, ठीक। सो ओमेगा 2 दैट इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0, वो हो गया यहां से यहां तक माइनस डेल्टा ओमेगा, ये माइनस करना है, माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है।
नाउ इसको यहाँ लेंगे, इसको इस साइड में लेंगे, सो डेल्टा ओमेगा विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ ट्रांसफर करो, ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 2। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दो को हम ऐड करेंगे, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। फिर से मैं बताऊंगा, देखिए ओमेगा 1 यहाँ से देखिए किस इस करंट पे जो 1/2 रूट होता है, √2 ऑफ मैक्सिमम करंट इसका, तो दो ओमेगा का वैल्यू निकलते हैं, एक हो गया ओमेगा 1, दूसरा हो गया ओमेगा 2। ओमेगा 1 जो है वो यहाँ तक है, वो क्या होगा आपका ओमेगा 1 will be equal to this omega 0, और ये जो डिफरेंस बिटवीन दिस फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी दैट इज डेल्टा ओमेगा। ठीक, इसी तरह से ओमेगा 2 का भी हम निकालते हैं। तो हम ऐड करेंगे इनको इनको अगर ऐड करेंगे ओमेगा 0 विल कैंसल आउट, तो बचेगा क्या, ये ऐड हो जाएंगे डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, दैट विल बी 2 डेल्टा ओमेगा विच इज इक्वल टू ये, तो ये कैंसल हो जाएगा, दैट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है, दिस डिफरेंस इन द टू फ्रीक्वेंसीज एट विच current falls to 1/√2 times that of the maximum current at resonance is called the bandwidth। ये आपका बैंडविड्थ है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये आपका बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है। तो इस टाइम करंट कितना होती है, 1/√2 टाइम्स। अच्छा, पावर डिसिपेटेड क्या होगा, पावर डिसिपेटेड एट दिस टाइम विल बी, पावर क्या होता है, करंट। ठीक है ना, करंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द करंट डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो स्क्वायर ऑफ द करंट इस टाइम क्या है, 1/I मैक्स स्क्वायर। ठीक, इसको स्क्वायर किया, डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस, अगर R है इस सर्किट में, डिवाइड बाय R, सो P विल बी 1/2I मैक्स डिवाइड बाय होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P विल बी इक्वल टू 1/2I M मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। वो क्या हो गया, देखिए ये है पावर डिसिपेटेड एट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे चूंकि करंट IMX है, तो पावर क्या होगा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। सो ये हो गया पावर डिसिपेटेड एट रेजिस्टेंस एंड एट दिस वैल्यू 1/2, तो पावर कितना होता है, 1/2 द पावर डिसिपेटेड एट रेजिस्टेंस। यहां तक हो गया। अब हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक, अब देखिए, पहले यहां पर देखिए, ये जो बैंडविड्थ है 2 डेल्टा ओमेगा, अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस लो है, अगर हम हाई करेंगे, जो कर्व आता है हमारा, वो एक तो जो ये जो करंट यहाँ पर मैक्सिमम आती है वो गिर जाती है। देखो काम हमने रेजिस्टेंस सारी चीज वही रखी, सिर्फ हमने रेजिस्टेंस को हाई कर दिया। देखिए जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वो बहुत ज्यादा फॉल हो गया। ठीक, और जो √2I होगा, इसका जो √2 मतलब ये जो यहाँ पर करंट मैक्सिमम आई रेजिस्टेंस पे, ठीक, वो तो एक तो कम आ गई, डिक्रीज हो गई, और 1/√2 भी कम होगी ऑटोमेटिक। देखिए बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ यहाँ हमें बड़ा बनेगा। ठीक है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें आएंगी। ठीक, वो आगे देखेंगे उससे क्या होता है। ठीक, तो यहां तक हो गया। नाउ आई विल रैप दिस। I मैक्स IM किसके बराबर होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय द इम्पीडेंस Z, और IM इज इक्वल टू VM। आपको पता है LCR सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होती है, इम्पीडेंस क्या होती है, R² प्लस 1/ωL माइनस 1/ωC होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। नाउ एट I, ये I मैक्स लेंगे। ठीक, एट I M मैक्स यानी √2 जब होगा, लेट अस से हम एक फ्रीक्वेंसी लेंगे ओमेगा, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा जो है वो ओमेगा 1 है। ठीक, 2 भी ले सकते हैं, हमने 1 ले ली। कब, जब करंट फॉल होती है इस पे। तो जब हम इसमें वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या बनेगा हमें, ये बनेगा किस फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, तो करंट क्या बनेगी, अब मैक्सिमम नहीं होगी, अब क्या होगी, I M मैक्स
बाई √2, तब क्या होती है, Vm तो वही रहेगा पोटेंशियल, और ये जो है आर स्क्वायर, ठीक, लेकिन फ्रीक्वेंसी अब ओमेगा नहीं रहेगी, इट विल बी ω1 L - 1/ω1 C। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब वी नो दैट करंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अगर इस सर्किट में जिसकी ये रेजोनेंस आ गई, ठीक, ये रेजिस्टेंस पीक है, उसमें रेजिस्टेंस आर है, ठीक, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/√2 Vm/R। ठीक है, सो Vm √R² प्लस ω1 L - 1/ω1 C। ठीक, ये होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर, ठीक, तो ये होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब कैंसिल हो जाएगा 1 जा, तो ये क्या बनेगा, देखिए 1/√2 R 1/दिस, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये किसके बराबर बनेगा, √2 R will be equal to √R² plus ω1 L minus ओमेगा माइनस 1/ω1 C, ठीक, होल स्क्वायर √। ठीक है, ये आ गया यहां तक। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा, 2R², स्क्वायरिंग करेंगे, इट विल बी R², स्क्वायर का सबका कैंसिल हो जाएगा, प्लस ω1 L - 1/ω1 C होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। R को इस साइड में ट्रांसफर करो, इट विल बी R² ω1 L - 1/ω1 C होल स्क्वायर। ये आ गया यहां तक। तो यहां पर हम ये रूट ये कैंसिल कर सकते हैं, R स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे, ω1 L - 1/ω1 C। ठीक है, ये आ गया। अब और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, जब ये करंट जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेजिडेंस पे होती है, तब तो ω0 फ्रीक्वेंसी, जब करंट को हम फॉल करवाते हैं कहां तक, 1/√2, इसका 1/√2, तो तब हमें जब इस करंट पे कितनी फ्रीक्वेंसी मिलती है, दो, एक ω1, दूसरा ω2। ω1 इज ग्रेटर देन ω2, दे आर, अब वो किस पे है, रेजिडेंस के राइट साइड में और रेजिडेंस के लेफ्ट। फिर हमने उनकी डिफरेंस निकाली और वो बैंडविड्थ निकाला। अब उसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, नाउ यहां पर लिखूंगा मैं आर जो है, जनरली एक्सप्रेशन नहीं दिखाते, लेकिन ये काम की चीज है। ठीक, सो इसको में हम लिखेंगे ω1। आपको पता था ω1 किसके बराबर निकला था, आपको ω1 आपको निकला था, ये यहां से ω1 निकला था, एक तो हो गया ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है ना, यहां तक ओमेगा और प्लस इतना डेल्टा ओमेगा, तो यहां लिख सकते हैं हम ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू L, प्लस इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसके बदले में लिखिए माइनस 1/, यही ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू C। यहां से हम ये कॉमन निकालेंगे, यहां से इसको भी कॉमन निकालेंगे, तो R विल बी इक्वल टू ω0, तो यहां बचेगा 1 प्लस डेल्टा बाई डेल्टा ω0। फिर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वही वापस आएगा, L माइनस 1/, ω0 कॉमन निकाला, तो यहां फिर से वही 1 डेल्टा ओमेगा बाय ω0 इंटू C। ये जो C है मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम, वी नो दैट यहां पर ω0² इज इक्वल टू 1/LC। जब रेजोनेंस पे होता है तो ω² √LC। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ω/L इंटू 1/C ω0। ठीक है ना, ये दोनों बार फिर से अगर मल्टीप्लाई करो, ये कब होता है, रेजोनेंस पे, आपको पता है ω² 1/√LC LC सर्किट में। तो अब ये जो यहाँ है 1/C ओमेगा, 1/C ओमेगा, उसके बाद अब मैं लिख सकता हूँ ω0 L। ठीक,
और ये जो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इसको पावर माइनस लिखूंगा, ठीक है ना। देखिए कैसे आर, तो यहाँ पर ये जो इसके बदले में ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर 1 बाई दिस, ठीक। सो ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0, एल यहाँ लिखेंगे, ठीक। मैंने ये एल यहाँ पर लिखा, इसके बारे में भी क्या लिखेंगे, एल ओमेगा 0 एल, तो इसको मैं उल्टा पावर लिखूंगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट रेज पावर -1, ठीक। ये कॉमन निकलेगा, ओमेगा एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ये तो हमने कॉमन निकाला। देखिए रेज पावर 1, जब हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे अप टू सेकंड टर्म, क्योंकि ओमेगा नॉट बहुत स्मॉल है, ओमेगा 0 लार्ज है, तो उसकी हायर टर्म्स बहुत स्मॉल होगी, उनको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं -1 माइनस डेल्टा ओमेगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा -1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा बाई ओमेगा 0, ठीक है। यानी इसको हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक। सो -1 and -1 will cancel, so R will be equal to ओमेगा नॉट L इंटू क्या आएगा, देखिए दिस प्लस दिस, ये 2 बार ही आता है, इंटू 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो R ये यहाँ लाएंगे ओमेगा L, यहाँ क्या बचा हमें 2 डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, इसको उल्टा करो, सो इट विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा, नहीं सॉरी इसको रेसिप्रोकल करेंगे उल्टा, ठीक। सो ओमेगा बी डेल्टा ओमेगा, ठीक। यहां से क्या होगा, इसका उल्टा ओमेगा 0 L बाई R, बट यू नो दैट ओमेगा 0 बाई रेशो ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ क्या हो गया, ये आपका बैंडविड्थ हो गया, डिफरेंस बिटवीन these two frequencies, यानी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये हो गया 2 डेल्टा ओमेगा, इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहां तक आ गया, तो ये क्या है ओमेगा 0 L, इसको हम शॉर्ट में क्यू फैक्टर क्यू भी लिखते हैं, ये मैं यहां पर मिटा देता हूं तो यहां पर इसको क्वालिटी फैक्टर क्यू, इसके ये क्वालिटी फैक्टर क्योंकि पता है हमें ओमेगा 0 डेल्टा ओमेगा, तो ये किसके बराबर होता है, ओमेगा नॉट L बाई R। इसको अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई भी करूं, ओमेगा 0 डेल्टा L इंटू आई करंट, R इंटू करंट, तो करंट क्या हो गया, वोल्टेज, सो इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, ठीक। इट इज अ रेशो ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर टू द voltage drop across the resistor, or it can be also written as voltage drop across the capacitor to the voltage drop across the resistor। इसको हम और भी ऐसे कर सकते हैं आपको मैंने दिखाया था ओमेगा, इससे आए यहाँ से हम और भी इसको एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ओमेगा 0 L आपने देखा था अभी किसके बराबर 1 बाई ओमेगा 0 C, जो हमने यहाँ पर कहीं पर यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पर हमने निकाला था, तो ओमेगा 0 L के बदले में क्या लिखेंगे, 1 बाई ओमेगा 0 C, सो इट विल बी, यहाँ पर अगर हम देंगे तो क्वालिटी फैक्टर बनेगा R ओमेगा 0 R C, ठीक है ना। तो अगर इसको भी बना सकते हैं, इसको वोल्टेज रेशो भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वालिटी फैक्टर Q जो है यहाँ, ये किसके बराबर, 2 ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा। नाउ क्वालिटी फैक्टर यहां पर देखिए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ, ठीक। जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, यानी उतनी जो हमारा ट्यूनिंग सर्किट है वो छोटी रेंज ऑफ दिस ये जो है रिसीविंग स्टेशन, जो टीवी रिसीविंग स्टेशन ब्रॉडकास्ट स्टेशन करते हैं बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, तो ट्यूनिंग बैंड देखिए यहाँ शॉर्ट है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ चूंकि करंट कम ही है मैक्सिमम करंट से,
क्यों? रेजिस्टेंस हाई ज़्यादा है, बैंडविड्थ देखिए यहाँ रेड कलर से मैंने यहाँ तक क्या है, ज़्यादा है, इसकी शॉक पीक नहीं है, यानी इसकी बैंडविड्थ जो छोटा वाला जो नीचे वाला कर्व है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी। अगर आप ट्यूनिंग सर्किट को ट्यून करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेशन छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएंगी, तो यू विल नॉट बी, दिस सर्किट विल नॉट गेट वो इट विल बिकम लेस सिलेक्टिव, ठीक, क्योंकि वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी उसको इस कारण पे इसका बैंडविड्थ बढ़ जाता है, तो बैंडविड्थ पीक ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी इस बैंडविड्थ में ज़्यादा आगे छोटे जब रेजिस्टेंस आर ज़्यादा होगी तो ये जो है ये लेस सिलेक्टिव सर्किट बनता है और क्वालिटी फैक्टर गिर जाता है। अब देखिए ये वाला दिखा, इसकी बैंडविड्थ इससे कम है, करंट भी ज़्यादा है, पावर डिसिपेटेड भी ज़्यादा होगा और जो बैंडविड्थ है वो नैरो होगा, जो स्टेशन अगर ट्यून करेंगे अच्छी तरह से ट्यून होंगे, सो इट विल बी मोर सिलेक्टिव सर्किट, ठीक। तो जो क्वालिटी फैक्टर, जो जितना भी अच्छा क्वालिटी फैक्टर हो उतना वो टीवी या रेडियो वगैरह महंगा होता है, ठीक। तो जो क्वालिटी फैक्टर है इट कैन वेरी फ्रॉम 10 to 100, ठीक है, 10 to 100 इट कैन वेरी। और आजकल ऐसे भी जो रिसीविंग सेट्स हैं उनका क्वालिटी फैक्टर 200 भी होता है, ठीक। सो दिस वाज अबाउट क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, ओके, थैंक यू।